द्विखंडन और बहुखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, इनके नाम से ही स्पष्ट नजर आ रहा है कि द्वि मतलब दो खंड, जिस जीव से दो संतति का निर्माण हो, जिस जीव से दो संतति का निर्माण हो उसको द्विखंडन कहेंगे। और बहुखंडन मतलब बहुत से, जिस जीव से कोशिका विभाजन से क्या हो, बहुत से जीवों का संततियों का निर्माण हो, उत्पत्ति हो, ठीक है ना। तो देखिए द्विखंडन एक कोश की जीव, एक कोश की जीवों में पाया जाता है। एक कोश की जीव और दो कोश की जीव जानते हैं ना। एक कोश की जीव वे जीव होते हैं जिनमें सभी मतलब कार्य को करने के लिए लगभग एक ही अंग पाया जाता है। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, एक कोश की जीव। उसको सांस लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए लगभग कम मतलब उनके पास अंगों की अभाव हो, अंगों का अभाव हो, ऐसे जीवों को वही कोश की जीव कहेंगे। और बहु कोश की जीव इनको कहेंगे जिनके पास विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, बहु कोश की जीव। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी हम लोग बहु कोश की मानेंगे। और एक कोश की जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम और ग्लीना आता है, ठीक ना। एक कोश की जीवों में पाया जाता है। और यह अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन जानते हैं ना। लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसमें निषेचन की क्रिया होती है, ठीक ना। इसमें अलैंगिक मतलब सिर्फ नर रहे या मादा रहे, हमारा ये गिरेगा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से इसमें जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन से दो नए संतति, कितने संतति, दो नए संतति का निर्माण होता है। यहाँ निर्माण की जगह उत्पत्ति कर लीजिएगा, क्या करेंगे, उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या होता है, उत्पत्ति, उत्पत्ति होता है। विखंडन कहलाता है, कौन सा, द्विखंडन, द्विखंडन कहलाता है। क्या हो जाएगा, द्विखंडन, उसको क्या बोलेंगे, द्विखंडन कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए इसमें अमीबा, पैरामीशियम और ग्लीना पाया जाता है। अमीबा में, अमीबा को सुने होंगे कि अमीबा अमरत्व होता है, मतलब वो कभी मरता नहीं है। क्या मरेगा, उसके शरीर हमेशा दो भाग में बढ़ते जाते हैं, तो क्या मरेगा। जैसे बुढ़ापा होगा, हम शरीर के दो भाग हो गए, यहाँ दो बच्चे पैदा हो गए, ठीक ना। हमारा शरीर आधा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहीं से निकला और आधा दो बच्चे तैयार हो गए, ठीक है। युवावस्था होगा उनका, संतत मतलब बच्चे, और फिर वो क्या होगा, उनमें वृद्धि होगा, और वृद्धि के बाद क्या हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। तो अमीबा को अमृत को कहते हैं इसलिए कि उसका शरीर कभी मरता नहीं है, उसके शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है। जैसे अमीबा है ना, अमीबा इसका केंद्रक है, केंद्रक से देखिए लंबा हुआ केंद्रक, फिर इसके बाद दो केंद्रक, अनजान केंद्रक हो गया, मतलब अलग अलग हो गया, फिर दो संतति, अनजान मतलब संतति मतलब बच्चे, दो अमीबा बच्चे के रूप में, संतति के रूप में, डाटर के रूप में उत्पत्ति हो गया, उत्पत्ति हो गई, हो गई नहीं हो गई। तो अमीबा को कोई कहेगा कि मरता है कि नहीं मरता है, तो अमीबा हमेशा कभी नहीं मरता है, हमेशा अमर रहता है। कोई पूछेगा, कुछ बोलेंगे कि अमीबा अमर क्यों रहता है, तो बता दीजिएगा, उसका शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिससे दो संततियों का निर्माण हो जाता है, फिर से वो संतति फिर ऐसे दो बराबर भागों में बढ़ते जाते हैं, इसलिए उनमें अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो कभी नहीं मरते हैं। अब अमीबा और पैरामीशियम चप्पल के जैसे होता है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें मतलब समझ रहे हैं, जंतु और पादप का गुण पाया जाता है। इसके पास भोजन का भाव रहेगा तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, और ये क्या कर लेता है, भोजन बना लेता है स्वतः। तो बताए ना, पेड़ पौधों जैसे अपना क्या कर लेता है, स्वयं भोजन बना लेता है। तो जंतु और पादप की कड़ी किसको कहेंगे, यूग्लिना को। कोई पूछेगा कि किस जीव में जंतु और पादप का लक्षण पाया जाता है, यूग्लिना में, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होता है। तो चित्र भी बन जाएगा, द्विखंडन और बहुखंडन। बहुखंडन नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, बहुखंडन भी अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इसमें एक जीव से कई संततियों की उत्पत्ति, बहुखंडन मतलब बहुत से ज्यादा संततियों की निर्माण होती है, उत्पत्ति होती है, बहुखंडन विभाजन कहलाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, ये जो मच्छर काटता है ना, प्लाज्मोडियम, मच्छर में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ और शैवाल में, शैवाल को काई बोलते हैं, जानते हैं ना, काई लाल शैवाल, नीली शैवाल, सुने ना शैवाल। देखिए प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, ये जीव केंद्रक का ये सेल कोशिका है, इसमें से देखिए कई जीव उत्पत्ति संतति हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, बहुत संतति कोशिकाएं, और फिर इसके बाद ये अलग हो गया, बहुत संतति का निर्माण हो गया, विखंडन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा ना। तो बहुखंडन और द्विखंडन में अंतर भी लिख सकते हैं कि द्विखंडन में क्या होता है, सिर्फ दो संततियों का निर्माण होता है, और जबकि बहुखंडन में दो से ज्यादा संततियों का निर्माण होता है। हो जाएगा अंतर, पहला अंतर। अब देखिए दूसरे में, द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव सम्मिलित होते हैं, द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव सम्मिलित होते हैं, जबकि बहुखंडन में बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव सम्मिलित होते हैं। एक कोशिकीय अभी बताया ना, ऐसे जीव जिनमें
सीमित मात्रा में मतलब कम मात्रा में अंगों का पाया जाना, मतलब एक ही अंग से सब कुछ कार्य कर लेना। जैसे चमगादड़ होता है कि ना, खाना भी खाता है मुँह से और उसी से लैट्रिन भी कर लेता है। और चमगादड़ कैसा पक्षी है? स्तनधारी है, हम लोगों के वर्ग में है। और उसके बच्चे जब होंगे तो उसकी जो मादा चमगादड़नी होगी वो क्या करेगी? अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, स्तनपान कराएगी, ठीक ना। और गौधेली सुने, गौधेली वो भी स्तनपान कराती है, वो भी स्तन वर्ग में आते हैं, हम लोगों में आते हैं, ठीक ना। अब देखिए, तो ये हो गया ना बहुकोषीय जीवों में इसका होगा गभखंडन, और उसमें एक कोषीय जीवों में। और उदाहरण लिख देंगे एक द्विखंडन में, उदाहरण अमीबा का नाम से मौजूद है ना, और उसमें क्या लिखेंगे? प्लाज्मोडियम, स्पोरोफोरा और शैवाल, ठीक ना। लेकिन इसमें बहुखंडन में भी क्या हो रहा है? बहुकोषीय जीव नहीं आ रहे हैं, इसमें भी बहुकोषीय जीवों की अलग बात बताई जा रही है। लेकिन ये इसका उदाहरण इसमें लिखेंगे प्लाज्मोडियम और शैवालों में, ठीक ना। ये कोषीय बहुकोषीय की अलग परिभाषा है, उनके पास अंगों का बहुत ज़्यादा पाया जाना, मतलब बहुकोषीय में आएगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी हम लोगों में, ठीक ना। अंतर 3 बन जाएगा ना, चित्र बना दीजिएगा, चार्ट हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक।